अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं काशिफ यूनिवर्स और मैं हूं आपका होस्ट राशिद इकबाल। बात करते हैं आमिर लियाकत की डेथ के बारे में, जो कि एक मुअम्मा बनी हुई है कि आमिर लियाकत की डेथ कहाँ, कैसे और किस हाल में हुई, उसकी वजह क्या बनी, दानिया शाह का इसके पीछे कितना हाथ है, आया कि दानिया शाह का उसके साथ क्या मैटर चल रहा था, तलाक हो गई थी या नहीं हो गई थी, और आमिर लियाकत दुबई क्यों नहीं गए थे पाकिस्तान को छोड़कर। करोड़ों सवाल होंगे जो आपके माइंड में घूम रहे होंगे। तो चलिए देखते हैं उनके जवाब, तलाश करते हैं इस छोटी सी वीडियो में। तो देखते रहिए काशिफ यूनिवर्स, वीडियो एंड तक देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये बात है ये बात है कल शाम की, 9 जून 2022। तकरीबन शाम के लगभग पता चला कि आमिर लियाकत के एक सर्वेंट मतलब कि मुलाजिम ने कंफर्म कर दिया है कि आमिर लियाकत इस दुनिया में नहीं रहे। और उसके अलावा एक एम एन ए भी, आई थिंक, मुझे उनका नाम याद नहीं, वो भी कंफर्म कर रहे थे। सबसे पहले उनने कंफर्म कर दिया। जैसे ये न्यूज़ आई, सबसे बड़ी शॉकिंग न्यूज़ थी। तब तक यकीन नहीं किया गया जब तक ARY ऑफिशियल ने ये न्यूज़ लॉन्च नहीं की कि आमिर लियाकत वाकई इस दुनिया से चले गए। तो सीन ऐसा हुआ कि आमिर लियाकत को जब हॉस्पिटल ले जाया गया तो उनके नाक से खून बह रहा था। और मुलाजमीन का कहना है कि वो अपने कमरे में करीबन काफ़ी देर तक बंद रहे। दानिया शाह ने अपने लास्ट इंटरव्यू में बताया था कि आमिर लियाकत जब भी सोते थे उनकी आदत थी वो कमरे को लॉक कर देते थे, यानी कि अंदर कोई नहीं जाता था। और मुलाजमीन ने भी यही स्टेटमेंट दी है कि आमिर लियाकत का कमरा बंद था। यहाँ तक कि उनके कमरे से इतना स्मोक हुआ, खिड़कियों वगैरह या रोशनदान से कहीं से धुआं बाहर जाने लगा। स्मोक की वजह से मोहल्ले वालों ने साथ ही देखा, ये कराची में सब कुछ हो रहा था और लोगों ने साथ साथ देखा और उसके बाद रिपोर्ट की मुलाजमीन को कि अंदर क्या चल रहा है, क्यों धुआं आ रहा है, आया कि आग तो नहीं लग गई अंदर। मुलाजमीन ने जाकर दरवाज़ा खटखटाया और अंदर से कोई जवाब नहीं आया। 5 मिनट तक दरवाज़ा खटखटाने के बाद कोई रिस्पॉन्स ना मिलने पर पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया गया। और आप तो जानते हैं कि पाकिस्तान की पुलिस कितना वक्त लेती है। थोड़ा और आप तो जानते हैं कि पाकिस्तान की पुलिस कितना वक्त लेती है टाइम पर पहुंचने में। पाकिस्तान की पुलिस टाइम पर नहीं पहुंची होगी, उम्मीद कर रहे हैं 1.5 घंटा तो नहीं, आई थिंक आधा घंटा लग गया उनको जाने में। उसके बाद कोई पता नहीं किस तरह दरवाजे को पुश करके धकेला गया या कि लॉक को ब्रेक किया गया, कोई पता नहीं चल सका। बहरहाल आमिर लियाकत को मेडिकल असिस्टेंट मिलने तक काफ़ी वक्त गुजर चुका था, लेकिन उस वक्त भी वो जिंदा हालत में पाए गए थे, मतलब बेहोश, लेकिन वो जिंदा थे। वहां से उनको हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया, आगा खान हॉस्पिटल में, लेकिन वहां से वो अपनी जिंदगी की जंग नहीं लड़ सके। और बताया जा रहा था कि आमिर लियाकत अपने बेड पर पाए गए उस वक्त, और उनके नाक से खून था। और हॉस्पिटल में अभी तक कोई कंफर्मेशन न्यूज़ बिल्कुल नहीं आई कि आमिर लियाकत के साथ क्या स्ट्रैटेजी हुई, क्या ट्रेजेडी हुई, क्या सान्या हुआ, क्या हुआ, सारा कुछ कोई भी इस तरह की न्यूज़ देखने में नहीं आई। तो हॉस्पिटल वालों ने कहा है कि वो आमिर लियाकत का पोस्टमार्टम करके ही फाइनल रिपोर्ट में कुछ ना कुछ कंक्लूजन दे सकते हैं कि आमिर लियाकत के साथ फाइनली हुआ क्या था। कुछ लोग आमिर लियाकत की इस चीज़ को उनकी ड्रग्स यूज़ के साथ रिलेट कर रहे हैं कि दानिया शाह ने कहा था कि वो नाक से लेते थे नशा आवर अद्वियात ड्रग्स, तो वो रिलेट कर रहे थे कि वाकई आमिर लियाकत ने स्ट्रेस की वजह से ओवर ड्रग्स कर ली और यहाँ तक कि उनको मौत के मुंह में ले गई। और ड्रग्स की जहाँ तक बात है, बात करते जाएं, दानिया ने कंफर्म किया था विद वीडियोस कि आमिर लियाकत वाकई ही ड्रग्स ले रहे हैं। तो उसके अलावा बाकी दानिया शाह का भी बयान सामने आया है। इंस्टाग्राम पर उन्होंने पोस्ट किया था कि आमिर लियाकत के लिए उन्होंने जन्नत में दर्जात बुलंद करने के लिए दुआ की अपील की थी। और हमें भी चाहिए कि उनके लिए दुआ कर लें। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बहुत ही बुरा सानिया देखने में आया। पाकिस्तानी मीमर कम्युनिटी की सबसे बेस्ट और वहद उम्मीद, मजाक की कोई बात नहीं, मैं वैसे ही कह रहा हूँ। आमिर लियाकत कहते थे मैं मीमर से मजाक करता हूँ और मीमर्स मुझसे मजाक करते हैं, तो पाकिस्तान मीमर कम्युनिटी में वो टॉप पर थे। उसके अलावा पाकिस्तान में बहुत सारे होस्ट शोज भी वो कर
اس کے علاوہ ڈیئرنگ شو میں بھی وہ ہوسٹ کر چکے ہیں، جس کے پہلے ہوسٹ وقار زکا تھے، لیونگ آن دا ایج آئی تھنک کچھ اس طرح کا نام تھا، پہلے اس کے ہوسٹ تھے وقار زکا، لیکن اب اس کی ہوسٹنگ عامر لیاقت نے لے لی تھی۔ اس کے علاوہ رمضان ٹرانسمیشن شوز میں بھی وہ کام کر چکے تھے۔ اس کے علاوہ سب سے بڑی جو کنٹروورسیز ان کی لائف کیریئر میں تھی وہ تھی ان کی 3 شادیاں۔ پہلی شادی کا مجھے یاد نہیں، دوسری آئی تھنک توبہ تھی، اور تیسری دانیہ شاہ تھی، جو کہ ایج ڈیفرنس کی وجہ سے کافی کنٹروورسیز کا شکار رہی۔ اس کے بعد بھی کافی معاملات ان کے دیکھنے میں آئے، ڈیورس سے لے کر کافی کچھ ان کے درمیان چلتا رہا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کو دانیہ شاہ کے بارے میں بتاؤں تو یہ ویڈیو آگے بھی دیکھیں، لیکن آپ اگر عامر لیاقت کے بارے میں جاننا چاہتے تھے، فی الحال کی رپورٹ یہی ہے۔ آگے ہم آپ کو بتاتے ہیں دانیہ شاہ کے بارے میں۔ دانیہ شاہ نے پہلے آپ کو بتایا انسٹاگرام پر سٹوری لگائی تھی ان کی مغفرت کی دعا کے لیے۔ اب ایک نیوز دیکھنے میں آئی ہے کہ عامر لیاقت کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ عامر لیاقت ان سے صلح کرنا چاہتے تھے۔ ان کے سیکٹری نے آلریڈی انہیں کہہ دیا تھا کہ ہم صلح کرنا چاہتے ہیں، اور وہ اس چیز کے بارے میں سوچ رہی تھی، اور انہوں نے کہا کہ وہ کورٹ میں اپنی سٹیٹمنٹ ڈیلے کر دی تھی کہ ڈیورس وہ لینا چاہتی ہے، یہ انہوں نے سٹیٹمنٹ ڈیلے کر دی تھی اس وجہ سے کہ وہ صلح کی طرف کچھ نہ کچھ رجوع کر رہی تھی، یہ ان کا کہنا ہے۔ لیکن اگر ہم اپنے لحاظ سے دیکھیں تو ایز اے لیگل ہائر وہ ایسا کرنا چاہتی ہے، کیونکہ عامر لیاقت کے پیچھے جتنا جائیداد ہوگی یہ تو آپ سوچ ہی سکتے ہیں۔ دانیہ شاہ کی 14 کروڑ آئی تھنک 14 ملین یا 14 کروڑ کی اس کے جو حق مہر تھا، اور اس کے بعد سارا کچھ ڈیورس کی وہ سارا کچھ جو پیسے تھے اس کے ساتھ آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ تو شاید وہ لیگل ہائر بننے کے لیے سارا کچھ کر رہی ہے، کیونکہ ایسی کوئی بھی خبر دیکھنے میں نہیں آئی تھی ان کی شادی سے ان کی مطلب کہ ڈیورس کے بعد کہ کچھ ایسا ہوا ہے کہ وہ واپس آنا چاہتے ہیں یا عامر لیاقت نے کوئی سیکٹری بھیجا ہے۔ تو ویڈیو کافی لمبی ہو چکی ہے، 7 منٹ تک ویڈیو پہنچ چکی ہے، امید ہے آپ بور نہیں ہوئے ہوں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں مزید آپ اس طرح کی اپڈیٹس ملتی رہیں تو آپ رہیے کاشف یونیورس کے ساتھ، اور دیکھتے رہیے کاشف یونیورس، اور مغفرت کی دعا کر دیجئے، 3 دفعہ کل شریف اور اول آخر درود شریف پڑھ کے بخش دیجئے، اور عامر لیاقت کے لیے دعا کیجئے۔ وہ جیسے بھی تھے اب ہمارے درمیان نہیں ہیں، تو ہم ان کے بارے میں کوئی غلط بات نہیں کہہ سکتے۔ دیکھتے رہیے کاشف یونیورس۔ اللہ حافظ۔